जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। हिंदी के वही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस पिछली वर्ष किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, देवनागरी का पूर्व नाम क्या है। आपको बताना है जो देवनागरी लिपि है उसका पूर्व नाम क्या है। शारदा लिपि हो जाएगा, गुप्त लिपि, प्राचीन नागरी लिपि या फिर सभी। तो देखो, अगर हम लोग शारदा लिपि की बात करें तो ये शारदा लिपि क्या है। देखो, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम तक ही सीमित थी। जो शारदा लिपि है आपकी, ये भारत उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक ही सीमित थी। क्लियर। अगला आपका गुप्त लिपि है। गुप्त लिपि ब्राह्मी लिपि को भी कहा जाता है ना। गुप्त ब्राह्मी लिपि को भी कहा जाता है। इसके बाद प्राचीन नागरी लिपि, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग सोचकर बताइए कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। 1948, 1950 या फिर 1947। तो आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन डी बताया है बिल्कुल करेक्ट है, 1947। 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो आप बता देंगे किनकी अध्यक्षता में। आचार्य नरेंद्र देव, है ना, नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। तो देखो, ता जो है आपका, ता सघोष महाप्राण दंत है। देखो, बात करें अगर हम लोग सघोष व्यंजन की, तो सघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का आपका तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो आपका सघोष होता है। महाप्राण कौन से होते हैं। महाप्राण दूसरा और चौथा, ये आपके महाप्राण होते हैं। दंत तो आपको पता है, ता वर्ग वाले व्यंजन दंत होते हैं। तो ये दंत तो है आपका, ठीक है, लेकिन ता कैसा है। ता तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है या फिर पहले नंबर पे है। देखो, ता, था, दा, धा और ना, तो ये तो भाई पहले स्थान पर है। ना तो ये महाप्राण है और ना ही ये सघोष है ना। इसका स्थान तो फर्स्ट है, और फर्स्ट में ना तो ये सघोष व्यंजन है और ना ही महाप्राण है। तो यही विकल्प आपका गलत हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन का आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर 1। अब बाकी विकल्प भी देख लीजिए। भा, सघोष, होष्ट, महाप्राण है। भा जो है आपका पा वर्ग में आता है, पा, फा, बा, भा, है ना। तो पा वर्ग होष्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। महाप्राण के लिए दूसरा और चौथा होना चाहिए, है ना, दूसरा और चौथा होना चाहिए। तो भा का स्थान क्या है आपका, चौथे स्थान पे आता है ना, पा, फा, बा, भा, ठीक है। महाप्राण तो हो गया आपका। सघोष के लिए तीसरा, चौथा और पांचवा, सघोष के लिए तीसरा, चौथा और पांचवा, तो चौथे स्थान पर आता है, बिल्कुल सही है। यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही है ना। इसने तो गलत पूछा था, तो गलत आपका पहला हो ही गया। चा देख लो, ये तीसरा ऑप्शन देख लो, चा अल्प प्राण, तालब और अघोष है। देखो, सघोष कौन से होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, और अघोष कौन से होते हैं, पहला और दूसरा, ठीक। चा तालब है, बिल्कुल सही बात है। अघोष है, पहले स्थान पर है, बिल्कुल सही बात है। अल्प प्राण, बिल्कुल, जो आपके अल्प प्राण होते हैं, पहला और तीसरा अल्प प्राण होता है, पहले स्थान पे, बिल्कुल, तो ये भी सही है। या, रा, लावा अंतस्थ व्यंजन है, ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है। गलत कौन था,
ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से। अगला क्वेश्चन है आपका उत्क्षिप्त द्विगुण, उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण, है ना, ध्वनि का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि किस शब्द में उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण ध्वनि का प्रयोग हुआ है। अब देखो आपके उत्क्षिप्त और ये द्विगुण होते कौन से हैं, जो ये आपका डा और ये यहाँ आता है, ये नीचे बिंदी वाले, है ना, यही होते हैं आपके उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण। अब देख लो कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर ए में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सड़क। और पता है इनकी खास बात क्या होती है, इनकी खास बात ये होती है कि ये कभी भी उसके शब्द के स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, इनसे कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता, हमेशा ये उसके शब्द के बीच में आएंगे या फिर लास्ट में आएंगे। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, शुद्ध वर्तनी बताइए। आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो देखो कवित्री, क्या सही लिखा है, बिल्कुल नहीं सही है। कवित्री की शुद्ध वर्तनी होती है कवइत्री, कवइत्री ये होती है ना। इसके बाद आशीर्वाद, आशीर्वाद का क्या ये सही है, नहीं, ये आपका गलत है। इसके बाद अहिल्या, अहिल्या ऐसे लिखा जाता है, मात्रा नहीं होती है, अहिल्या। क्लियर। आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला आपका बिल्कुल सही लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के आपके सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विकारी शब्द है। आपको बताना है कि कौन से शब्द विकारी हैं। ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। तो ये कैसे शब्द होते हैं, ये विकारी शब्द होते हैं, यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपका क्रिया विशेषण संबंध बोधक विस्मयादि बोधक, ये कैसे होते हैं, तो ये भाई अव्यय का भाग होते हैं, ये सभी अविकारी होते हैं, अविकारी, है ना। इसके बाद तद्भव तत्सम देशज विदेशज, ये क्या होते हैं, ये तो उत्पत्ति के आधार पर इनका पता लगाया जाता है कि देशज है विदेशज है ना। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपको बताना है भाववाचक संज्ञा किसमें है। तो देखो मनुष्य, वकील और तूफान, मनुष्य वकील और तूफान, इन सभी में हो जाएगा आपकी कौन सी, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। वकीलों की भाई एक जाति होती है ना, और वहीं पर अगर बोल दिया जाए राधे श्याम वकील, राधे श्याम, तो फिर आपका वहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक, है ना, ये जातिवाचक है। मनुष्य भी, मनुष्य बहुत सारे होते हैं, जातिवाचक है ना। तूफानों के भी नाम दिए जाते हैं, तो तूफान बहुत सारे होते हैं, वो भी जातिवाचक में आएगा। इसके बाद जो मित्रता है, आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मित्रता, यानी कि मित्रता हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा। आपको पहचानना है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। देखो धर्म, धर्म खराब हो गया है ना, हमारा धर्म अच्छा है, ये तो कहते नहीं है कि धर्म अच्छी है ना, तो धर्म तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। इसके बाद चिराग, चिराग जल रहा है ना, चिराग को जलने दो, चिराग लड़के का भी नाम होता है, तो ये भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। नृत्य, नृत्य कैसा हो जाएगा, वह नृत्य कर रहा है, नृत्य हो रहा है, ये तो नहीं कहते हैं कि नृत्य अच्छी है, यही तो कहते हैं नृत्य अच्छा है ना, नृत्य हो रहा है, तो ये भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मेरी किताब मुझे दे दो, है ना, यही तो कहेंगे मेरी किताब, ना कि कहेंगे मेरा किताब, मेरी किताब या फिर किताब अच्छी है, ऐसे ही तो बोलते हैं, तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्षा का, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या होगा। वर्षाएं होगा, वर्षों होगा, वर्षा रानी होगा, या फिर वर्षा होगा। तो देखिए वर्षा जो शब्द होता है इसका हमेशा प्रयोग एक वचन में किया जाता है। वर्षा का बहुवचन भी वर्षा ही होगा कि वर्षा हो रही है ना, ये नहीं बोलेंगे कि वर्षा रानी हो रही है, कि बरसों हो रही हैं, कि वर्षाएं हो रही हैं, है ना, या वर्षागढ़ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। वर्षा का जो बहुवचन रहेगा वर्षा ही रहेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं।
आपको बताना है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हो जाएंगे? देखो, कौटिल्य। कौटिल्य ने क्या लिखा है? कौटिल्य ने तो आपकी अर्थशास्त्र लिखा है। क्या? अर्थशास्त्र, है ना। इसके बाद बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचना कौन सी है? कादम्बरी। कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट की, है ना। इसके बाद तुलसीदास। तुलसीदास की कौन सी है? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, है ना। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास की रचना है। क्लियर? तो साथियों, ये था हमारा आज का हिंदी का मॉक टेस्ट। इस सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों, यदि क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।